के मास्टर्स, सारे ध्यानार्थियों का स्वागत है ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में। अभी मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई थी। कल तो हम बाहर गए थे, आते थे लेट हो गया तो क्लास हमारा मिस हो गया। हाँ जी, किसी को कुछ बोलना है? ये बोलना भी सीखिए अपने। ये वाला ध्यान में कितने लोग लेडीज हाउसवाइफ से बहुत ज्यादा आगे आगे इस चीज को सीख के अपने अपने क्लासेस लेने लग गए, मेडिटेशन सिखाने लग गए। तो हमारे यहाँ क्या हो रहा है, मतलब हाँ, मैं खुद भी नहीं इतना बात करती थी, शाइनेस, थोड़ा शर्म, मतलब ऐसा लगता है हमारे बातों से कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा इस टाइप का। लेकिन हम बोलते बोलते इस चीज आ जाता है। आप लोग भी इसको सीख सकते हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना बोलते हैं ना। तो हम लोग क्या है, हाउस वाइफ रहते हैं तो उसमें थोड़ा सा खुल के कोई भी चीज की करे नहीं रहते हैं, इंडिपेंडेंटली सब डिपेंड हुए रहते हैं। तो ये वाला ऐसे है, ध्यान अपना अंदर जो नॉलेज है उसको एक्सप्रेस करना। हर एक इंसान के अंदर ये वाला विजडम रहता है, नॉलेज रहता है। तो वो ध्यान करते करते तो और ज्यादा वो क्या हो जाता है, कोई चीज हम घड़ा भरने जैसे, मतलब भर भर के ऐसे ही रखेंगे तो वेस्ट चला जाएगा। और वो एक चीज, और एक चीज हमारे नॉलेज जो भी हमने गेन किया, पहले हम ऐसे नहीं थे ना। अब ध्यान करने से हर दिन अपना नॉलेज बढ़ता जाता है। उसको अब शेयर नहीं करेंगे तो अपने यहाँ दब जाएगा वो, अपने यहाँ दब जाएगा एक चीज। और हम जब बॉडी वेकेट करेंगे तो हमारे साथ ही वो नॉलेज चला जाएगा। इसीलिए पतंजलि जी बोलते हैं सज्जन सांगत्य और स्वाध्याय। अब स्वाध्याय में हम बुक नहीं भी पढ़ रहे, कोई वीडियो, किसी का नॉलेज का वीडियो सुन रहे हैं, किसी के बुक के बारे में भी वीडियो में रहता है, तो उसको सुनने के बाद हमें उसके बारे में बहुत अच्छे से हमारे लाइफ एक्सपीरियंस के हिसाब से वो बहुत अच्छा लग जाता है। तो हमारे लाइफ दिमाग में वो बैठ जाता है एक रिकॉर्डिंग टाइप। तो उस चीज को आप शेयर नहीं करोगे, अंदर ही अंदर वो दबा दबा वेस्ट हो जाएगी। एक बात मैं कल भी एक क्लास देखा, अटेंड करी थी, आज भी करी थी। ये चीज से मुझे पता नहीं था, उसमें वही चीज बताया जो मैं बता रही थी, मैं अपने हिसाब से बता रही थी। तो आप अपने नॉलेज को शेयर नहीं करेंगे, इसमें वो हमेशा पूछते हैं ना आप अपना अनुभव शेयर करें। वही चीज है, आप अनुभव शेयर करना, यानी आपके साथ जो भी ध्यान में हुआ रहता है उसको शेयर नहीं करेंगे तो आपका विजडम ब्रॉड नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं, एक जगह रुका हुआ वहीं पे रुक जाएगा। तो मुझे भी लगता था ये लोग क्यों इतना फोर्स करते हैं बताओ करके। और स्वाध्याय कोई बुक पढ़े, कोई भी किसी की भी बात करते हुए सज्जन सांगत्य यानी सज्जन, सज्जन है ना अच्छा सोच वाले, जो अभी ध्यान करने वाले तो बहुत अच्छा सोच के रहेंगे। उनके साथ आप कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, इंफॉर्मेशन समझेंगे, उस चीज को एक्सप्रेस करना चाहिए। तो एक्सप्रेस करने से क्या होगा, आपका वृद्धि होगी, बढ़ेगा, आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा। तो आप सज्जन सांगत्य भी करना है और स्वाध्याय। और ये तो अभी हम वो सत्स्यार जगत के लिए तो बोला नहीं है ज्यादा, मैं एक या दो ही बार बोलूंगी। उनका वो है इंटेंशन, इंटेंशन क्या है उनका प्रचार में, यही बोलते हैं सज्जन सांगत्य, पिरामिड जगत, पिरामिड जगत और सस्याहार जगत। सस्याहार के लिए भी बहुत बोलते हैं। कोई कोई लोग लगता है अब हमें बताना नहीं चाहिए, क्यों बताना इस बात को, सबका अपना अपना पर्सनल है। कोई नॉनवेज खा रहा है तो उनको मना करना, कैसे ऐसे सोचते हैं। लेकिन तो ये वाली बात हम अपने हित के लिए नहीं बोल रहे, कोई चीज हम यहाँ स्पिरिचुअल लाइन में आने के बाद कोई बात बोलते हैं तो वो अपने हित के लिए नहीं बोला जाता है। तो किसी को सच्चार करो, अब नॉनवेज छोड़ दो बोलना मेरा पर्सनल नहीं है ना। तो एक जनरल लोक कल्याण वाली बात, जिस व्यक्ति को बोल रहे उन्हीं का उद्धार के लिए, उन्हीं का ग्रोथ है। बट उसको समझ आने तक हमारे बात खराब लगेगा, जब वो उस पे आएगा उनको खुद उसका महसूस, उसको आप रियलाइज करेगा। तो कोई आज एक बता रहे थे मास्टर, वो बहुत फेमस हुए हैं, वो इतना नॉनवेज, वो बोलते थे मेरे नॉनवेज खाने से इससे क्या फर्क पड़ता है। तो मैं नॉनवेज छोड़ा नहीं था, खाती थी, सारी चीजें करती थी, इनका लेडी थी वो, डॉक्टर है वो भी।
तो उनको बहुत लोग मेडिटेटर्स करते करते छोड़ा बोलते हैं, उन्होंने खुद बताई कैसे छोड़ा करके। उनको जब ध्यान में कुछ इंट्यूशंस आता है, कुछ ऐसे ड्रीम्स टाइप का कुछ, तो आपको इमेजेस आते हैं उसके साथ कनेक्ट होने जैसे। तो वो लेडी को क्या आया ध्यान में, वो अपना बहन का वो गर्भ बच्चा होता है ना, वो खा रही थी। तो उसको अजीब लगा, ये तो वो बता रही थी। तो उसको पता नहीं चल रहा है, कोई आके बोल रहा है तुम कैसे लेडी हो ये अपने बहन के बच्चे, मतलब एक जन्मा बच्चा होता है ना जस्ट, उसको खा रही हो। तो उसको इतना शौक लगा, ये सब उसको ध्यान में हुआ बोलते हैं। तो ध्यान से बाहर आने के बाद किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ा, उसको छोड़ो करके खुद ही छोड़ दिया वो। तो ऐसे ही उन लोगों को भी बोलते हैं ना, ध्यान ही जब करता जाता है ना, हर उसके बुरी आदतें अपने आप छूटती जाएंगी। उसके लिए हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, प्रयास करना, कोशिश नहीं, अंदर ही अंदर हमारे वो, हम सज्जन, रास्ता सज्जन सांगत्य में रहेंगे, हर वक्त हमारा सोच भी अच्छा रहेगा, किसी को दुख नहीं देना, राग द्वेष के लिए समानता रखना। तो उससे हमें धीरे धीरे ऐसे हो जाएगा, हम परिपक्व हो जाएंगे अपना सोच के लिए। कितना भी गलत व्यक्ति भी आएगा तब भी हम अच्छे इसमें आ जाएंगे। मैडम मेरे को एक याद आ गई अभी आपको ये बोलने से। हाँ जी बोलिए। बच्चे खाए करके 4 दिन पहले सुबह के टाइम ध्यान के लिए बैठी थी। हम्म। बैठने से ना कितने 5:30 हुए थे, 5:30 को उठ जाती थी मैंने। उस दिन नहीं उठी, ऐसे लेटी थी। लेटने के बाद 5:30 से तो हुए थे पूरा। फिर मैं ऐसे हमारा एक रिश्ते के बहन, बड़ी बहन है वो, उधर गई, वो रोटी बना रही थी ज्वार की। हम्म। इतना सारी रोटी बनाई है, 4 रोटी फोल्ड करके रखी थी उसमें से। हम्म। उसमें से गई, फिर हमारा गांव है सिद्धार्थ, हम्म। उधर गए। हम्म। उधर गई, उधर वाले 2 लोग यो सटर 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 करके मेरे को बोले, आइए आ जाओ। कुछ बना रहे थे उन्होंने, अच्छा चीज बना रहे थे, बहुत अच्छा चीज बना रहे थे। मेरे को बोली आप ही बना लो हमारे साथ बैठ के। हम्म। मैं बोली खाना खा के आती हूँ, हम्म। खाना खा के आती हूँ करके मैं किचन में गई। वो तो रोटी बना रही थी, 4 रोटी अच्छा से फोल्ड करके रखी, उसके ऊपर 2 रोटी रखी है। हम्म। रखने से फिर और एक बहन वो बैठ के खा रही थी। क्या है ना, कैसे रहना, महादेवी, हाँ। अच्छा। महादेवी खा रही थी वो, हम्म। खा रही थी। ना ना, आप खा रहे करके मैं बोली हाँ मैं खा रही हूँ, आप ही खाने के लिए जाओ करके मेरे को बोली। जाके बोलती हूँ, देखने से ना 4 रोटी ऐसे फोल्ड करके रखी थी। मैं बोली उसको सीधा करने के लिए गई मैं। हम्म। वो क्या बोली, वो सीधा मत करना, ऐसे रख के रहो करके वो बोल रही है मेरे को। हम्म। फिर मैंने ना अच्छा रखा वाला रोटी, 2 रोटी लेके खाई मैंने। हम्म। खा के ऐसे फिर मेरे दिमाग में मैं तो खा लिया, ऐसे सोच रही मैं, वो तो रोटी क्यों मेरे दिमाग में आने लगा, क्यों फोल्ड करके रखी, फिर मेरे को क्यों मना कर रही है। ऐसे सोचते बैठी थी, तब तक काम मेरा आंख खुल गए। हम्म। इन इन सपनों का समझना, मतलब ये तो ध्यान के बाद हुआ, एक तरह का वो है, एस्ट्रल ट्रैवल बोलते हैं ना वो लोग। आपके मन में कुछ ऐसे भी हाँ ये सोचते तो रहते हैं है। ना, उससे भी होता है। कोई मन में ऐसे सोच रहता है कहीं, तो मतलब वो अपने प्रीवियस लाइफ से भी, पास्ट लाइफ से भी कोई ऐसे कनेक्शन होता है। तो जो 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 आपके अब मैं इसमें। सोचती हूँ हम्म। वो तो नहीं खाना नहीं खाना करके मैं तो खा ली, उधर अच्छे से खुशी से खाई। मतलब देखो। अपोजिट हो गए ना उधर तो। हम्म। ठीक है। उधर तो मैं वही सोच। तो ये तो हाँ ध्यान है, सोच। सारी चीजें वो ध्यान करते जाते हैं ना, कोई भी गलत हमारे साथ होगा नहीं, क्योंकि ये चीज होने नहीं देगा। एक अपने हाँ बॉडी के सराउंडिंग में वो बोला ना, आरा आरा बनता है। फिर और बाद एक में मेरे को भी लगा, खुद सीधा रखा वाला रोटी खाई हूँ ना, फोल्ड किया यस वाला रोटी नहीं खाई। यस यस। मेरा मन बोल रहा है, वो इसी बोले टाइम में ना बोला वो वो वाला तो। मत खाना,
वो वाला मत खाना, कुछ तो होगा हाँ उनका इंटेंशन, कुछ कारण के लिए रखे होंगे। उसको नहीं हाँ खाया, ऊपर वाला खाए, मतलब आपको वो खाए होते तो और ज्यादा आपको मन में नेगेटिव आता, पता नहीं क्या था, क्यों खाएंगे, उन्होंने हाँ मना किया था। हाँ। फिर मेरे ऐसे मन नहीं में आ होता। गया, वो सीधा वाला रोटी खाई ना मैंने, अच्छा है हाँ, करके। चलो देखो ऐसे भी होता है। ये नॉनवेज वालों के हाँ एग्जाम्पल पे आपको उन याद आ गया होगा। उनका, हाँ नॉनवेज का मेरे को ये याद आ गया। हम्म। और एक भी वो उसी का ही आया। एक पहले आप बोले थे ना, आपको मन में उसका बारे में सोच के करो करके, मैं एक दिन बहुत पहले हम्म। की थी वो, कितनी दिन के बाद मेरे को ऐसे आया। हम्म। सुबह के टाइम ही ध्यान कर रहे आप थे वो तभी। रखना है संकल्प, वो कभी भी आता फिर है, ऐसे नहीं है दौड़ो उसी आई। दिन आए। हाँ दौड़ो आई। हम्म। दौड़ो आई कि क्या बोली, उनका घर में बहुत तकलीफ था, फिर आप लोगों को देखना नहीं हुआ इसलिए आप लोगों को ऐसे की। देखो ये तो आपको कुछ तो था मन में, वो निकल गया ना, क्लियर हो गया। हाँ आपको ऐसी बात हो। ये तो आके कितना दिन हो गया, मैं आपको बोलने के लिए सोचती, भूल ही जाती हूँ। अब मन को हल्का मेरे को इसी लगेगा। टाइम पता चला मुझे। हाँ, हल्का हो जाता है चलो कोई उन्होंने आके बोल दिया ना मेरे को बात भी करके। करता है ना, वो चीज आपको ऐसे पता चले, इसी को इंट्यूशंस कहा जाता है। तो कोई व्यक्ति हाँ ऐसा कुछ कर रहा है, आपको लगता है वो हमारा गलत चाहता खुद है, उन्होंने, वो वो तो भाव, हाँ ना वही इंट्यूजन। 6-7 महीने यही थी, वो तो गुड़गांव में ही थी, थोड़ा। हाँ, फिर उनका कहानी उनको सब मालूम है। वही आके बोली मेरे को, ये मेरे को सब एक्सपीरियंस है देखिए। उन्होंने खुद मेरे को आके बोल दिया ना। हाँ, वो हाँ ये संकल्प है नहीं। हम संकल्प को कभी ऐसे छोटे मोटे के नहीं ले रखना चाहिए, ऐसे छोटे अपने आप को एक्सपेरिमेंट करने के लिए रखते हैं ना, तो वो उसी दिन नहीं होगा। आज आपने संकल्प रख के करे, तो मुझे पथरी जी से मिलना है करके कितने दिन, मतलब वो आके मेरे से कुछ बोले, ऐसे मैं रख के रोज करती थी, कितने दिन बाद वो आए, मतलब मेरे जिस को दिन कुछ ही नहीं, मैंने संकल्प यही रखी हूँ, हमने उनको क्या किया, हमारे लिए ऐसे क्यों किया, कोई यही कर्म इतना रहता है ना। बोली मैंने। नहीं नहीं, ये चीज हमने तो हाँ। दूसरों के लिए हम्म। कुछ कुछ ही नहीं किया हमने उनको तो। हाँ, होता है। ये ज्यादातर यही रिलेशन में बोली थी सबसे मैंने। ज्यादा होता है। बिकॉज क्या होता है रिलेशन में, वो ये आगे जा रहा है हाँ सहन नहीं होता है, पीछे जा रहा है उन लोगों से भी सहन नहीं होता है। कुछ ना कुछ हम ऐसे वाला नेगेटिव चीजों को करने लगते हैं। हाँ तो अब वही हम आध्यात्म तो साइड में रखे, मेडिटेशन करने लग गए, तो एक तरह का ऑरा हमारे सराउंडिंग बॉडी के इसमें एक लेयर सा बन जाता है ना, वो इतना स्ट्रांग रहेगा, उसको कोई भी तोड़ के अंदर नहीं आ सकता। तो इसी का एक और एग्जांपल मैं बताऊं। पत्री सर पिरामिड वैली में आए थे, बोलता है एक लड़का कम एज में फोर्थ स्टैंडर्ड में था, तब से करते करते नाइन्थ स्टैंडर्ड में पत्री सर के साथ में कांटेक्ट में आया, करते हुए इतना, पहली बार उनके वहाँ पिरामिड वैली गया। उस दिन सब लोगों को ध्यान में बिठाए और फ्लूट वो कर रहे थे, साउंड संगीत ध्यान। तो उसके बाद सबका अनुभव पूछने लगे। तो ये लड़का नाइन्थ स्टैंडर्ड में, टेंथ स्टैंडर्ड में था, बोलता है बहुत उसका अपना बताया उसने एक्सपीरियंसेस। तो तब वो इनके पास आए, अच्छा। ये लड़के के पास 18 ईयर्स, कुछ क्लासेस बढ़ गए थे, प्रैक्टिस हर बार जाते थे, तो उस समय उनसे पूछा तो इनको लिटरली उनके शरीर से ब्लू कलर का लाइट निकल रहा था। ये जो नॉन मेडिटेटर को बोलेंगे ना, हंसेंगे, विश्वास नहीं करेंगे एक बात। और वो आके पूछा तो सबसे पूछते आए, ये लड़के से पूछा है, वो तो यंग लड़का था, टीनेज वाला, टीनेजर्स करके ऐसे था, बोलता है। तो हर एक को पूछने का उनको आदत, सबसे पूछते थे। इसको पूछा था, पूछा तो उन्होंने बोला मुझे ऐसे लग रहा है आपका, उसको लड़के को विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा मेरा इमेजिनेशन तो नहीं, आंख ऐसे करके देखा मैंने, कैसे भी करने से मुझे वो दिख रहा इसके था आफ्टर ध्यान के बाद। तो बाद में उनको बोल दिया इसने, मुझे ऐसे दिख रहा है आपके शरीर से कुछ ब्लू सा लाइट निकल रहा है जैसे। तो खत्री जी कभी आंसर दे देते हैं कुछ कुछ क्वेश्चन का, तो उसको क्यों आता है रीजन बताते हैं कभी कभी। नहीं तो कोई कोई को बोलते हैं आपका पिछले कर्म का भी वो रीजन से ऐसे ऐसे आपको अनुभव होता है करके, आप उसको ये मत करिए, जजमेंट मत करिए। तो वो निकल गया, अगला आप करते जाइए, आपके साथ अच्छा ही होता जाएगा, जो भी हो रहा है वो नेगेटिविटी निकलेगा, ऐसे बोलते हैं। अब उनके बारे में बात आया तो उन्होंने बोला वो जो है आपका जो दिखा, वो मेरे ऑरा दिखा आपको,
उसके अंदर वो होगा पॉजिटिव, पिछले जन्म को कुछ एनर्जी होगा वो लड़के में, इतने कम एज से उसको, वो तो बहुत भगवान का वो हो गया, तो भगवान का ही ध्यान करता रहा, बोलता है अपने अनुभव में। 4th 5th स्टैंडर्ड में 2-3 साल उसने वो ओम नमः शिवाय बोलते हुए बैठ गया। नास्तिक का आस्तिक दोनों थे उनके घर में, एक साइड से ऐसे थे, फिर वो भगवान के ऊपर विश्वास आ गया करके मूर्ति का नहीं, वो ओम नमः शिवाय करते हुए बैठ गया। सब लोग कोई बोलने लगे ये भगवान को करना चाहिए, वो भगवान का करना चाहिए, वो सबसे कंफ्यूज होके फिर मेरे दिमाग में आने लगा किसका करना है, तो छोड़ दिया। वो एक दिन आके उनको योगा करना है बोलने से, ये वाला पिरामिड वैली में ले जाके उनके माँ ने, पापा पापा यहाँ करो, ये वाला करवाया बोलते पिरामिड मेडिटेशन का। इसको करते करते एक दिन पत्री जी वहां आए थे, तब ये सब हुआ था। तो वो लड़का तो अपना एक्सपीरियंस में बहुत अच्छा बताया। मैंने प्रचार करने के लिए शुरू किया तो सब मुझे देख के हंसते थे, तुम क्या, मैं ध्यान कराता हूँ आप बोलते थे, तो तुम क्या ध्यान कराओगे छोटा बच्चा, ऐसे करके छोटा ही था बोलता था एज। फिर बाद में मैंने क्या किया, कोई एक एजेड वालों को ऐसे उनको बेनिफिट उनको सिखाया, बोलते थे आप जाके उनको सिखाओ। फिर गांव में हल्दी कुमकुम के नाम से तो सब लोग आते हैं ना, कोई लेडीज को बोला आप जो ना सब लोगों को हल्दी कुमकुम लगा के अपने एक घर पे प्रोग्राम है, खाने का भी व्यवस्था है, रात का पूजा है, ऐसे बोल के सबको बोल के आ जाओ। वो पूरा गांव में सबको हल्दी कुमकुम लगा के बोले हमारे, होता है ना हमारे यहाँ कुछ हम इनवाइट करके आते हैं तो हमें, तो सब लोग आए, फिर बड़े से ध्यान कराता था, ऐसे प्रचार शुरू किया। मतलब वो तरीका ऐसे। और गणेश जी जब बैठते हैं ना, वो कुछ मंत्र बना दिए गणेश जी का, तो गणेश जी ध्यान करके, उस समय तो भीड़ इकट्ठा होती है, उसमें जाके सब लोग आए तो ध्यान करना कराना शुरू कर दिया। इसमें क्या करा, एक एक घर में यही वाला हल्दी कुमकुम वाला, तो वो सब ऐसे करके मैंने प्रचार करना शुरू किया। बोले कुछ दिन बाद मैं और देखने अभी लगी। हमें भी बहुत चेंजेस हुआ है, हाँ लेकिन होता है। अ, हम जो बोल करते हैं ना, वो कनेक्शन होता है। और एक मेरे को बहुत अच्छा हुआ है, वो कंप्लीट होने के बाद बताती हूँ होने दो एक्सपीरियंस। होने अभी आधा में है, अच्छा, वो आधा अगली बार बैठते ना कंप्लीट हो गई थी। पूरा होगा। हाँ, 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 हो अच्छा है। जाएगा हो जाएगा। हाँ जी। तब बताती हूँ उसका बारे ये में। तो ध्यान का चलो। तो यही है। अभी हम वो स्कूल के वो कर रहे थे ना, वो हाँ, सर का फोन आ गया है। था। हाँ जी। हम्म। तो मैंने तो थोड़ा नंबर लेना था कौन तो सा लगाए। सर का? वो अपने मैथ्स पढ़ाते थे अपने हाँ, स्कूल में, ठीक है वो। पार शेट्टी करके हाँ, वो सर का था। वो भी ध्यान करते हैं। स्कूल का बोल। तो मुझे तो दो सर से बात करी, दोनों सर, एक सर तो बोलते अच्छा हैं अच्छा। मैं तो वो पढ़ाई वाला गुरु हो क्या नहीं पता नहीं, मैं भी 20-30 साल से ध्यान कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपका स्पिरिचुअल गुरु। हाँ सर, अब स्पिरिचुअल गुरु है तो और अच्छा हो गया। और ये बोले उनके स्कूल में ही कराते हर सैटरडे, हाँ, अपने ही स्कूल में जहाँ पढ़ के आई मैं। मैंने अच्छा। सैटरडे के दिन हमने बोला सम्मान करेंगे हाँ, सर, हाँ, 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 तो आप कोई दिन दे दो तो। अरे उमा, हाँ, वो सैटरडे बोल रही हो आप, सैटरडे के दिन तो हमारे यहाँ ये पीएमसी वाला ध्यान लगता है, एक एक 2-2 घंटे होता है। सर इतना ध्यान के लिए तो हम नहीं आएंगे, हम तो अपना प्रोग्राम के लिए आएंगे, उस समय वहाँ किसको क्या टाइम रहेगा नहीं रहेगा पता नहीं। उसी में बात करते करते लेट हो गई मैं इसमें एंट्री स्टार्ट करने में। चलो। हम्म। वो भी एक मन में आया है, बहुत अच्छा ये एक्सपीरियंस हो रहा है, क्योंकि 35 ईयर्स, 88 के और 88 to 91 में हमने सर लोगों को अब कांटेक्ट कर रहे हैं। सारे सर मिले, कोई एक सर ने तो ऐसे बोले उस समय के, वो तो मेरा फोन मैंने लगाया, देखते ही बोले अरे कहाँ हूँ उमा। मैंने कहा सर कैसे समझ गए, वो तो ट्रू कॉलर से समझ गया। तो कोई एक सर को लगाए तो उनको याद नहीं है, याद दिलाना पड़ा। तो वो इतने स्टूडेंट्स आए गए होंगे उनके लाइफ में, रिटायर्ड हो गए बोलते हैं, तो 35 ईयर्स में बहुत लोग आए गए ना। तो हमारा कहा नाम नहीं, अब नाम याद रहेगा सर, नहीं नहीं याद है आपको, पूरा टीम याद आ गया बोल के। तो उन्होंने 10-15 मिनट बात किए, तो अलग एक तरह का एक्सपीरियंस हो रहा है। सब लोग है ना रिटायरमेंट के बाद सब बोर हुए रहते, खाली बैठे बैठे कोई मिल जाता है तो खुशी से बात करते हैं। अच्छा है ये वाला, सारे पुराने सरों को इकट्ठा करके अपने शिक्षक लोगों को, गुरु वृंद को, गुरु लोगों को सम्मान करने का। चलिए एक अनुभव अच्छा हो रहा है, अभी 2-3 दिन से उसमें काम कर रही हूँ।
देखते हैं उसका क्या होता है। वो ध्यान तो कराएंगे। एक तो मुझे इनविटेशन ही दिया है, आप आ जाओ एक दिन अपने स्कूल में ध्यान कराओ, फिर हम जाएंगे स्कूल जहाँ हम कराने वाले, बीजापुर में। मैंने कहा अच्छा, मैं तो ध्यान कराने के बोले तो आ ही जाऊंगी। ओके मास्टर्स, चलिए ये वाले बात पर्सनल हो जाएगा फिर। हम तो ज्यादा पर्सनल करने से एनर्जी वेस्ट होता है। इसमें बोलते हैं ना, दूसरों के इसमें नहीं पढ़ना है। पत्री जी से हमें जब गुस्से में भी बोलते हैं, डांट के भी बोलते हैं, इधर क्या हो रहा है उधर क्या है, दूसरों के पति पत्नी के बीच लड़ा हो रहा है, इन सबको आपको क्या करना है? आप अपना ध्यान करो ना। मतलब हमेशा उनके मुंह पे ध्यान करो वाला ही बात रहता है। कौन क्या कर रहा है उनको छोड़ दो, करने वालों को। तो हम भी अपना ज्यादा उसमें नहीं है। तो ये क्या है, मध्यम मार्ग बोला जाता है। संसार को भी और स्पिरिचुअल दोनों साथ लेके चलना है, 50-50%। पूरा उसको पकड़ के नहीं रखना है, पूरा संसार को भी पकड़ के नहीं रखना। ये करने से क्या है, संसार से हम डिटैच भी हो जाएंगे। नहीं तो हम बहुत ज्यादा अटैच, मोह मोह जो चीज है ना, मोह बहुत खराब है। मोह से ही हमें दुख होता है। ये मोह से बाहर आने के लिए थोड़ा हमें अपने आप को इसमें ले जाना है, स्पिरिचुअल आध्यात्म इसमें ले जाएंगे तो मुंह से छूट जाए। क्योंकि अभी देखिए, अम्बा ये क्या है, सहारा श्री करके इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, इतना करोड़पति, 2006 में दुनिया के सबसे हाईएस्ट पैसा खर्च करके अपने बच्चों को शादी किया। बोलते हम लोग है ना इसी मोह में मरते हैं, जो संसार में लगे रहते हैं 100%, सब फुल 100। तो उनका जब मृत्यु हुआ अभी 3 दिन पहले, 2 दिन तक उनके बॉडी के लिए, बॉडी को संस्कार, अंतिम संस्कार करने के लिए बाहर कंट्री के बच्चे नहीं, डिनाई कर दिए, नहीं आए बोलते। 2 दिन बाद उनका कोई पोता कुछ ऐसा वर्ड लिखा था, नातिन कुछ तो लिखा था, वो आके उनका अंतिम संस्कार किया बोलते। तो ये चीज तो वो चाहने वाला तो देखने नहीं आएगा बोलते, नहीं है ना। और एक और बता दूं, अर्जुन है ना उनका बेटा, जब वो और अर्जुन इतना कृष्ण से गीता का बोध लिया था, सब अपने आप को उनको देख के बाहर आने के बाद वो सारे उन्होंने ये कर दिया था। एक उनको जो एनर्जी शक्ति दिया रहता है ना, वो शक्ति से वो वापस उसको ये करने के बाद, फिर उनका पुत्र जब मृत्यु होता है अभिमन्यु का, वो बोलता है मुझे अभिमन्यु को एक बार दिखा दो वो कहाँ गया होगा। तो कृष्ण के अंदर तो वो था शक्ति, वो तो अमर अजरा सब उनके अंदर, मेडिटेशन का भी पावर था, सब था। तो कृष्ण को ले, अर्जुन को ले गया। तो वहां तो हमारे भी साथ ऐसे ही होता है, लेकिन हम मरने वालों को लेके हम बैठ जाते हैं। तो वो जाके बहुत अच्छे से मस्त में अपने लाइफ में बिजी, बोलते हैं ना उन दूसरे लोक में, आत्मा लोक में तो बहुत अच्छे से रहेंगे। तो ये अर्जुन जाके बोलता है मेरे पुत्र, हाँ मैं आपका पुत्र होगा वहां, मुझे नहीं पता। उसने भी इनको पहचाना नहीं। तो जब प्रत्येक बार इंसान प्राण ये तो छोड़ देता है ना, ये वाला शरीर, ये शरीर के साथ हमारा उनका रिलेशन जुड़ा रहता है। जब वो शरीर छोड़ के चले जाने के बाद ज्यादा से ज्यादा हमारे बुद्धि के हिसाब से वही 11 दिन, 10 दिन, 13वें दिन बोलते हैं ना, उतने तक वो आसपास बहुत ज्यादा बच्चे, इनसे अटैचमेंट है तो वो घूम रहा रहता है। अदरवाइज तो कोई जो मृत्यु के टाइम उनके अंदर प्रज्ञा है, अवेयरनेस है, जागृति से जो जन बॉडी छोड़ा रहता है ना, वो तो तुरंत ही चला जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं, जब हम प्राण छोड़ते समय आपका भाव कैसे है वो बहुत है। भाव हमें हो गया मेरा इस शरीर का ड्यूटी, अब मुझे जाना है, जहाँ जाएंगे वहां, वहां का करना। तो उस टाइप का जो भी हमारा भाव रहेगा उस उसी में हम जाएंगे। तब तब अर्जुन को लगा ये क्या मैं लेके बैठा था पुत्र मोह का, उसी पुत्र मोह में कैसे गुस्सा होके मैं सर्वनाश कर दूंगा, उस टाइप का वो प्रतिज्ञा लेता है। देखिए इतना सा वो तो इतना, मृत्यु आ गया वो तो पहले ही पता था ना, उनकी तरफ भी लोग मर सकते हैं, हमारी तरफ भी मर सकते हैं। तो उनकी तरफ मर रहे तो आप वो ठीक है, मतलब उसको हमने झेल लिया, उसको अब अपना ही पुत्र, है नहीं, पुत्र का मोह होता है ना, पुत्र मोह, ये तो बच्चे माँ बाप का मोह, वो वाला मोह उनसे झेलना नहीं हुआ। तो ऐसे ही हम लोग, वो तो इतना संस्कार इनसे लिया, वो धर्म को फॉलो करने वाले, अधर्मी नहीं। और बड़े लोगों का रिस्पेक्ट करने वाले, बड़े लोग जो बात बोलते उस बात पे चलने वाले,
तो उस इंसान से भी भटक सकता है ये वाला। इसीलिए गुस्सा, उस मोमेंट में आए वाला गुस्सा, उस समय हमें बहुत चुप रहना चाहिए। बहुत आउट ऑफ कंट्रोल होने पे हमें बोलेंगे ना, पूरा बिगड़ जाता है। उस समय आप चुप रह के थोड़ी देर में, 5-10 मिनट में आप उसको बोलने जाओगे ना, वो वाला फ्लो नहीं रहेगा। अरे ये क्या कर रहा हूँ, उसने गलती किया, मैं ये बोल के मैं अपने ऊपर चढ़ा रहा हूँ ये कर्मों का। तो बोलते हैं हमेशा हमारा कर्म का ये लकीर ऐसे होना चाहिए, पानी के ऊपर खींचा हुआ। जैसे जैसे पानी के ऊपर लाइन खींचेंगे तो रहेगा क्या, तुरंत चला जाता है। हम पत्थर के ऊपर उसको बड़ा सा काट 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 के लकीरें खींचेंगे ना कर्म का। कोई भी बात को ऐसे लगा ले, रख लिया मन में, उसको निकालने में कितना टाइम लगता है। हजारों साल आप जाके देखोगे ना, तो पत्थर के ऊपर खींचा खींचा हुआ लकीर दिखता है। ऐसे ही कर्मों को भी बोला जाता है। उस टाइप के आप कर्म लेके आए तो कितना भी आप क्षमा मांगो, कितना भी उसके लिए प्रतिक्रमण करो, उससे छूटने के लिए आपको जन्म जन्म लेना पड़ता है। तो इसलिए हमेशा बोलते हैं क्षमा करना है तो अपने कर्म से छूटने के लिए दूसरों को क्षमा मांगना है, करना है, ना कि उनके लिए नहीं है। वो नहीं मान रहा है, उसके बाद भी घमंड है, तो वो अपना कर्म ही बांध रहा है वहां पे भी। उसका उस बेचारे को उसके बारे में पता नहीं, तो कर्म पे कर्म बांध रहे हैं, अपना गति बिगाड़ रहा है। तो हम तो उसका नॉलेज है, उसके बारे में जानकारी है, उस गति को हम समझ के इसको सुधार रहे हैं, तो हमें तो दुख लगना ही नहीं चाहिए। तो उसके सामने भी हम सॉरी बोलेंगे तो कुछ नहीं जाना है, वो कुछ भी समझे, जो भी उसको लगा नहीं ये एक गलती था तभी मांगे, हम इनसे छुटकारा चाहते हैं इस जन्म में अगले जन्म। तो वो वाला बात हम रख के करेंगे। तो वो वाला लकीर पानी के ऊपर खींचा हुआ लकीर होना चाहिए, ना कि पत्थर के ऊपर। तो ये आप लोग ही सोचिए, बार बार आपके सामने ऐसे व्यक्ति आने से द्वेष लगता है, तो आप ऐसे वाला लकीर खींचा होगा तभी वो आपके, जब भी वो व्यक्ति देखते हैं द्वेष, वो बदल भी जा गए रंग में, तब भी वही वाली बात मन में बैठा रहता है, उसने मेरे साथ ऐसे किया था। तो आप जब उसको छोड़ के उनको माफ कर देंगे, आप कर्म से मुक्त हो जाएंगे, आप अपना जिंदगी में सुकून ले आओगे, ना कि वो। तो ये चीज सोच के हमें इसके बारे में एक्शन करना चाहिए। ये कर्म का सिद्धांत, जब हम स्पिरिचुअल पाथ पे जाते हैं ना, सबसे पहले कर्म सिद्धांत ही समझना है। कर्म सिद्धांत से छूटने, अब एक एक व्यक्ति को माफ करते जाएंगे ना, आपका ध्यान और अच्छा लगता जाए। जितना आप मन में द्वेष ये सब रखे हो, मोह, इवन ये मोह भी हमें आगे बढ़ने नहीं देगा। तो कोई व्यक्ति के बारे में हम राग द्वेष बोला जाता है वर्ड, राग भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, द्वेष मतलब दोनों बराबर, एक न्यूट्रल समानता में, समानता में रह के हमें हर कर्मों के करने से कोई चीज हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा, नया कर्म को बांधने नहीं। चलिए मास्टर्स, बहुत अच्छा आज एक्सपीरियंस को एक दूसरे ने शेयर किया। अभी आप लोग ध्यान करिए, ध्यान में मैं बिठा दूंगी। अब आज मैं ध्यान में, अब मैंने बोला है वो चीज आज मैं फिर बताऊंगी। एक बार हम अपने बॉडी को एक बात बता देंगे तो रोज रोज बोलने की जरूरत नहीं। और अब कितने तरह के ध्यान को आप समझेंगे ना, उतने तरह के ध्यान अलग अलग आपको कंफ्यूज करेंगे। कोई एक को आप लेके करते जाओ, और 1-2 महीने करने पे उसका रिजल्ट मिल गया तो उसको फॉलो करना है। जब वो रिजल्ट नहीं मिले, इसको करे उसको करे। तो आज एक क्वेश्चन करा, तो बोलते हैं आपको बोलने की जरूरत नहीं, अभी आप खाना खाते हैं तो शरीर में जो भी हम फूड जाता है तो किसी पार्ट को बोलना पड़ता है क्या, ये जो इंटेस्टाइन में पास हो रहा है पास हो जाए, ऐसे बात है, वो टच हो गया मुझे वो। फिर इसको डाइजेशन सिस्टम को बोलना है डाइजेस्ट करो, जरूरी नहीं है ना। बट जो न्यू मेडिटेटर होता है ना, न्यू मेडिटेटर्स, उनके लिए जरूरी है। हम बोलते, मैं इसलिए बीच बीच में यहाँ से आप शुरू करके ब्रह्मरंध्र, आपको फील होता है वो फ्लो हो रहा है, वो ब्रह्मरंध्र जा रहा है, तो आप एक एक कोई पर्टिकुलर अंगांग में उनको तकलीफ होता है, तो आप उसको थोड़ा उस वे में उसका गाइड करते हो, वहां ले जाना है। तो उससे क्या होता है, उनको वो ऑटोमेटिकली डेली वो चला जाएगा। एक बार
रास्ता में पता चलेगा तो हम तो उस रास्ते से आराम से जाएंगे। जब नए जगह जा रहे हैं तो इंक्वायरी करना पड़ता है ना, कहाँ पे लेफ्ट जाना है राइट जाना है। तो वैसे ही वाली बात है। तो आप डेली आप मेडिटेशन करने लगे तो आपको तो इजीली सिर से लेके पैरों तक जाने का। और एक चीज ये बात भी बताया, जब हमारा कॉस्मिक एनर्जी आता है ना, जब पानी को ऊपर से छोड़ते हैं तो नीचे से बढ़ता जाता है। ये भी मैंने एक दो क्लास में बोला। कोई वो क्लास नहीं मिला को आप देखे सुने नहीं है। एक कोई भी एक बात लेके बैठ गया तो वो एक तरह का गलत इसमें ले जाएगा। तो कोई दूसरा उसके बारे में बोलता, अरे वो मैडम ने तो ऐसे बोला था। तो मैं उस क्लास में बोल रही हूँ तो मेरे बहुत सारे क्लास में कुछ कुछ उसके बारे में बताते आई हूँ। तो आप चेंज करोगे तो आपको कंफ्यूजन आ जाएगा। तो उस चीज के लिए भी मैं पीछे वाला वीडियोस भी देखो बोलती हूँ, कि वो कभी क्लासेस नहीं लेते ना तब तो आपके लिए अच्छा है। तो उससे क्या होता है, कोई कोई बातों को हमने कब गाइड करा है, कैसे बताया गया, वो चीज को भी आपको पता चल जाता है। उसमें भी कोई डाउट होता है तो पूछो बोलते हैं। तो हम दो तीन लोगों का फॉलो करते तो हो जाता है ना, उन्होंने ऐसा बोला है ना। अभी मैं ही वो विपස්සना करने के बाद थोड़ा डिस्टर्ब हूँ। वहां तो मुझे तो जैसे वो बोलते थे वो तो नहीं, ऑटोमेटिक मेरा रम रंग खुल गया, एनर्जी आ रहा है सब जगह, अपना नाड़ी मंडल को शुद्ध कर रहा है। वो तो 41 डेज में आपका नाड़ी मंडल शुद्ध होगा। नेक्स्ट कंटिन्यू करने से आपका अच्छा अच्छा एक्टिवेशन होगा, ये सब अनुभव होता जाता है। तो वहां का करके मुझे देखना है। तो एक तरह बोलते हैं ना, वो तो सबका बुक पढ़ो बोलते हैं, हर ध्यानी का बुक पढ़ो, योगी का बुक पढ़ो, बट अपने नॉलेज के साथ उसको जज करो। मतलब ये ऐसे कमेंट नहीं करना गलत है, ये है अपने नॉलेज जो है उसके साथ। आप स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट है, स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट करके उनके बातों में कुछ है अच्छा, वर्थ है, उसको आप ले लो। इसलिए गुरु अच्छा लगे ना, कोई एक ही गुरु को नहीं पकड़ना, हर कोई का सुनो। तो कौन उसको बहुत अच्छे से नहीं तो कोई कोई गुरु का कोई ऊपर बैठा रहता है, कोई को नीचे। ये तो सबको बराबर बोलते हैं। आज ही मैं फर्स्ट डे गई तो मुझे भी एक ही जगह रखेंगे कि खाना पीना एक ही देंगे, ट्रीटमेंट एक सा ही रहेगा। लेकिन कुछ कुछ जगह अलग ट्रीटमेंट होता है, वो सारे भी बताते हैं एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस उस कारण से भी बहुत लोग इसमें इसको करने लगे, इसमें कोई ये नहीं टेंशन बहुत ज्यादा। वो तो गुरु बोलते ही नहीं, मैं तो आपका टीचर हूँ, मार के भी गुस्सा करके भी पढ़ा सकता हूँ। वो भी बताते हैं ना, कोई कोई को मार के भी बताया करके। तो उससे लगा अच्छा है इनका वाला फंडा। जैसे स्कूल में हम बचपन में पढ़ाते थे तो कभी कभी टीचर, जो टीचर हमें गुस्से से पढ़ाता था वही अच्छा टीचर बोला जाता था। तो ऐसे इनको देख के इनका क्लासेस मुझे बहुत टच हो गए। तो ये वाला मुझे जज जज गया ये वाला मेडिटेशन। कितने सारे मेडिटेशन से भी ज्यादा मुझे अपना ग्रोथ मतलब ट्रांसफॉर्मेशन बोला जाता है ना, बदलाव, ये इसी में से हुआ मुझे। तो आप लोगों को भी इसका होता जाएगा, आप ध्यान करते जाना। ना ही वो बोले मेरा फोटो रख के मैं बैठ जाइए, अब मैं बोल रही तो मेरा वाला मुझे याद करना नहीं, बात जो बोल रहे उसको आपको फॉलो करना है, उसको अपने लाइफ में अडॉप्ट करना है। उस बात में चल रहे, सबने बोला है, अब उस टाइम आप उनको याद करो, मैं कोई इसको भटक तो नहीं रहा, मैं सही चल रहा। तो बड़े बड़े जो बोल के गए उनका याद करें। अभी सब गुरु ये कुछ ना कुछ बोल के गए रहते हैं, लेकिन हम लोग उनका बोले हुए बात छोड़ देते हैं, उनका फोटो घर पे रख के बैठ जाते हैं। घर पे रखे है तो हम कितना बदलाव लाए वो भी देखने चाहिए। बदलाव लाए है तो वो हर वक्त हमारे साथ ही रहेंगे। तो वो चीज अनुभव आएगा एक्चुअल में हम मेडिटेशन करते जाते हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी भगवान को आप उनका, उनके लाइफ जीवन का तत्वों को हम याद करेंगे, तुरंत उनके सारे गुण हमारे साथ अपने ऊपर आ जाएंगे। उसी पाथ पे चलने के मुझे गुरु जी, वो है एक्चुअली किसी को भगवान के साथ उनका गुण को अपनाने के लिए। को आप ले लीजिए उनको अपने साथ। अभी आप अपने ही जो मन के आराध्य, जिनको बहुत आप मानते हो जानते हो, उन गुरु को, उन भगवान मानी कोई भी नाम रखे, उनको अपने ध्यान में लेते हुए उनके गुणों को अपनाने के लिए वो वाला शक्ति दे उनसे। आप वो एनर्जी, एनर्जी चैतन्य शक्ति का कोई रूप नहीं होता है, वो बड़ा छोटा भी नहीं होता, सबका एक सा ही चैतन्य। उसी चैतन्य शक्ति को हमें देखना है,
वो चैतन्य शक्ति के लिए तो हम ध्यान कर रहे हैं, वो चैतन्य शक्ति देखना अल्टीमेट है। उससे पहले ये सारे हमारा रोग ठीक करना, ये सब हम बाय प्रोडक्ट्स को ठीक करते हुए अंतिम लक्ष्य तक जा रहे हैं। तो आप उस चीज को ये करते हुए ध्यान करिए उनका। साईं बाबा को ले लीजिए, राघवेंद्र स्वामी जी को ले लीजिए, उनका और राघवेंद्र स्वामी जी के इतना 1 किलोमीटर से ही मतलब वहां वाइब्रेशन आता तब बोलते हैं। तो उन्होंने ऐसे ही कितना साधना की होंगी, ये सब मेडिटेशन से आया रहता है। वो बोले रहते हैं, हम लोग तो उनको याद करने से हमारा रब कष्ट दूर हो जाए करके उनको हम प्रार्थना करते हैं। मतलब प्रार्थना भी उनके ही पाथ पे चलना है, प्रार्थना है मेन। किसी को माफ करो बोला है हमने, कितने लोगों को माफ किया, वो चीज तो हम अडॉप्ट कर ही नहीं पाए। पूजा करने के लिए बोल रहे हो तो बहुत अच्छे से श्रृंगार करते, पूजा करते। उन्होंने माफ करने का बोला है, हम कहाँ माफ कर रहे हैं, क्षमा कर दो किसी का। बहुत लोग, हाँ, सब लोग यही बोलते हैं, लेकिन हम हमारे अंदर वो चीज आया ही नहीं है। तो उनको पूजा करने से उनका गुण आना चाहिए ना, क्यों नहीं आ रहा है? तो कहीं ना कहीं हम मिस कर रहे हैं। तो वो चीज को ही हमें बढ़ाना है कि मास्टर्स, इसी हिसाब से आप थोड़ी देर बैठ के ध्यान करिए। अभी मेरा सेशन क्लोज खत्म हो गया तो मैं साइन अप हो जाऊंगी। कल फिर हम मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच मास्टर्स।